आप सभी बंधुओं का गैलेक्सी टीटी क्लासेज यूट्यूब लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 14 लेकर उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता और पक्के तौर पर भविष्यवाणी, पक्का तौर पर कभी भी भविष्यवाणी नहीं, भविष्यवाणी की जा सकती है लेकिन पक्के तौर पर नहीं, के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया, गलत। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चे के विकास की तरह अलग, बिल्कुल सही। अव्यवस्थित और सतत, गलत। विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा। 2 का कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता, गलत। विकास अव्यवस्थित होता है, गलत। विकास एक सतत, बिल्कुल सही। 2 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल रीतियाँ किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से, समकक्ष, बिल्कुल सभी से सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? यानी अनुकूलन के अंतर्गत 2 चीज़ आता है, वो 2 चीज़ कौन है? समायोजन और समावेशन, बिल्कुल सही। 4 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक में संतुलित रहता है, एक में असंतुलित रहता है, ठीक है। 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक कठिनाई? जब अमूर्त नहीं समझ रहा है बच्चा तो किस अवस्था में हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक में, तो ऑप्शन नंबर 5 का कौन हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। अगर अमूर्त समझते रहता है तो अमूर्त संक्रियात्मक में होता है। 6, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य बच्चे की अपनी सोच को रेगुलर करने में मदद कर, बिल्कुल। रुकावट में कभी भी नहीं होगा, आज पे नहीं होगा, चुनौतीपूर्ण, बिल्कुल गलत। 6 का जो हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। 7, ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों का दिमाग किस प्रकार, इनाम देकर नहीं, सजा देकर, मदद की मात्रा स्वरूप में बदलाव हो सकता है? ब्लैक बोर्ड के सारे उत्तर नकल, बिल्कुल सही। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो 7 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमें लगता है कि गैलेक्सी के सभी बच्चे इसमें 100% नंबर लाए होंगे। 8, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी, ठीक है। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नेतृत्व किस चरण में है? नियम का पालन कर रहा है, किसके लिए? दंड से बचने के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बेस्ट 1 नंबर हो जाएगा, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। अच्छा लड़का अच्छा लड़की कब होता है? जब हम कोई भी व्यवहार करते हैं और समाज की या दूसरे की स्वीकृति चाहती तब होता। 9 नंबर, हार्वर्ड कार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 3 को सही है कि गलत है? बुद्धिमत्ता एक स्थिर है, गलत। अस्थिर है और अस्थायी भी से, गलत। बुद्धिमत्ता को प्रपोषित विकसित, बिल्कुल सही। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अब तो कई प्रकार, बिल्कुल सही है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सबद्ध नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। तो सब गलत, जो ऑप्शन हो जाएगा 9 का 1 हो जाएगा। 10, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भी भूमिका, गलत। शिक्षिका सक्रिय भूमिका तथा विद्यार्थी, गलत। दोनों सक्रिय होते हैं, सक्रिय तथा शिक्षिका की निष्क्रिय, गलत। 14, शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय भूमिका है, 10 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 11, कक्षाओं में लड़के गणित और विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। कक्षाओं में लड़के गणित और विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर, ये बिल्कुल ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लड़का हो या लड़की, उससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है गणित व विज्ञान पर। दूसरा, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क वैज्ञानिक क्षमता सहज रूप से मौजूद है, बिल्कुल। दोनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 11 का 4 हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठचर्या का लचीलापन, बिल्कुल। मानकीकरण नहीं होगा, गैर संदर्भी रट का ऑप्शन नंबर 12 का 1 हो जाएगा। 13, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगम क्या नहीं कर सकता, इसका चित्र कक्षा के दूसरे तुलना तक कभी भी नहीं होगा। मानक वर्ग में बच्चों के लेबलिंग भी नहीं होगा। अधिगम क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना, बिल्कुल। 13 का 4 बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। 14, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में जिसमें बच्चों के व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जा सकता है, क्या बिखरता है? बैठने की तय व्यवस्था, बिल्कुल। शिक्षकों का केवल निर्देश नहीं हो, स्मरण भी नहीं होगा, बच्चों का आपस में चर्चा करते हो समूह, बिल्कुल। 14 का बेस्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। 15, निम्नलिखित कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही है? को जमा करे, जोड़ना नहीं होगा। बाल विवाह किस वर्ग पारित किया गया था, सब बता देगा, परिवार से नहीं। ऑप्शन नंबर 15 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण के विभिन्न उपाय सोचिए। 16, निम्न में कौन सा विद्यालय में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? समावेशन मतलब जोड़ना, ठीक है। विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदीय आकलन को बढ़ावा, यानी विभिन्न प्रकार के आकलन का बढ़ावा देना चाहिए, हो सकता है। विभिन्नता और विविध परीक्षाओं हतोत्साहित, गलत। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अविवादित और समाहित महसूस, गलत। सभी बच्चे होने चाहिए। योग्यता के आधार पर अस्थायी समूह, गलत। ऑप्शन नंबर 16 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा। 17, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? 3 सही है, 1 गलत है। कक्षा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण आना बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित, पाठ्यक्रम पर ध्यान नहीं देना।
विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति के उदाहरण आना, बिल्कुल। विद्यार्थियों को भी सम्मान और स्वीकृति, बिल्कुल सभी के सम्मान और स्वीकृति मिलना चाहिए संस्कृति का। तो 17 का जो खराब ऑप्शन हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। 18 निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी के अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करना है, उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। ठीक है, पढ़ना है तो कौन हो जाएगा, पढ़ने संबंधित ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुणज नहीं, वरना लेखन लिखने से हो जाएगा। वाचन मतलब बोलना या पढ़ना जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 18 का 3 हो जाएगा। 19 गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सबल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए किससे बचना महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी जो गति दिव्यांग वाले बच्चल है उनको 3 गो चीज़ सही है कि गलत है। ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं का बनना बिल्कुल गलत। विद्यालय के सभी छात्रों को रैंप और लिफ्ट में समतल करना बिल्कुल सही है। आवश्यकता के अनुसार अनुकूल बिल्कुल, बैठने में उचित समय। लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 3 मंजिल पर 4 मंजिल क्लास शिफ्ट करना ये उचित नहीं है। 19 का 1 नंबर गलत हो जाएगा। 20 निम्नलिखित में कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। 3 गो है, 1 नहीं है। उच्च क्रम समस्या समाधान है, अभिसारी गलत, अभिसारी रहता तो सही हो। नवाचार भी है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। 20 का जो गलत ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। 21 किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में किससे रणनीति से बचना चाहिए। स्मृति सहायक विधियाँ लगाएं, याद करने वाला, संगठनात्मक चार्ट बनाना चाहिए। ठीक है, फिर है असंबंध शब्द प्रस्तुत, संबंध वाला होना चाहिए, असंबंध नहीं। मानसिक चित्र का प्रयोग बिल्कुल सही। तो सब पहला और तीसरा में जो सबसे खराब ऑप्शन हो जाएगा वो 3रा नंबर हो जाएगा। जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते, जटिल और व्यापक नहीं। जटिल से मतलब मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित और उनके सामाजिक और संदर्भ से भिन्न। तो ऑप्शन नंबर जो बेस्ट जो हो जाएगा यहाँ, जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीख सकता है, जटिल नहीं होगा, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल, अव्यवस्थित भी नहीं होगा। चौथा करा कि सामाजिक और सांस्कृतिक से भिन्न होना चाहिए, गलत। सामाजिक संदर्भ से लागू होने वाला होना चाहिए, हमारे समाज और संस्कृति से होना चाहिए। तो जो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 22 का नंबर 2 हो जाएगा। 23 निम्नलिखित में कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में शिक्षार्थियों की विफलता में योगदान देता है। 3 गो जो है सफलता के लिए, लेकिन 1 विफलता। अनुभव जो हमें कभी भी विफलता नहीं देगा। गैर प्रासंगिक पर, बिल्कुल, हमारे साहित्य में, हमारे हिंदी भाषा में अगर हम आसाम का चीज़ ले आएंगे तो बच्चा समझने में सक्षम नहीं होगा। समावेशी होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। तो गलत जो हो जाएगा 23 का 2 नंबर हो जाएगा। 24 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय, गलत। अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं, गलत। रटने के बाद गलत। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते, बिल्कुल सही। 24 का 4 हो जाएगा। 25 एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में किसके प्रयोग से बचना चाहिए। 3 वो सही है, गलत है। उस संप्रत्यय से संबंधित हुई है तो सही। उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, लगातार उदाहरण देते रहना चाहिए, लगातार उदाहरण नहीं। संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण, बिल्कुल। उदाहरण जो होता है संबंधित भी होता है और गैर संबंधित भी होता है। उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप, ये भी सही है। तो गलत जो हो जाएगा वो लगातार कोई काम नहीं करना है, ठीक है, असतत। तो 25 का 2 नंबर हो जाएगा। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाता है। ठीक है, स्वयं के हम जाने के देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात को अपने स्वयं में संज्ञान ले लिया है, यानी अधिसंज्ञान होता है। पर 26 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 27 कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना, परिणामों का मूल्यांकन करना। निम्न किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण है। आरोपण, नकल कभी भी होगा, समस्या समाधान, बिल्कुल। निष्क्रिय ध्यान, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 में जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये सब समस्या समाधान के चरण है। ठीक है, कठिनाई की पहचान यानी सबसे पहले समस्या की पहचान, तब लक्ष्य का निर्धारण, उसे लक्ष्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के समाधान निकालते हैं, तब परिणाम की खोज करते हैं, तब लागू करते हैं, ठीक है, तब मूल्यांकन करते हैं उसका, ठीक है, लास्ट में। 28 का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, बिल्कुल, भ्रांतियों की चर्चा होनी चाहिए। यह विद्यार्थी को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो ये और दोनों सही है, और एज की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 28 का 1 हो जाएगा। 29 डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने के समय किस प्रकार का बच्चा बोरियत महसूस करेगा। गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उन्हें सफलता की अपेक्षा होने पर, यानी किस प्रकार की बच्चा जो है बोरियत महसूस करेगा गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। क्लास में आप गतिविधि आधारित कोई क्रियाकलाप नहीं कीजिएगा तो बच्चा अपने आप को बोरिंग महसूस करेगा, बोर होने लगेगा। तो 29 का 1 हो जाएगा। 30 निम्नलिखित में कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में
उपयोग करने का अनुचित तरीका है। 3 सही है, 1 गलत है। विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, यानी बच्चा की क्षमता के अनुसार कोई कार्य करना, बिल्कुल नहीं। गतिविधि के प्रक्रिया पर केंद्रित पुष्टि, बिल्कुल सही। विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक समय प्रति, बिल्कुल सही। अन्य विद्यार्थियों से तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि, यानी तुलना तो करना ही नहीं, ठीक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन में गलत जो हो जाएगा, क्षमता योग्यता के आधार पर कोई काम हम करते नहीं है, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा।